नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है नंबर सिस्टम का 24 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 23 तक बता दिए, अगर आप लोग नहीं देखे तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी प्रैक्टिस सेट जो है एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे सब क्वेश्चन, अगर आप लोग पूरा ये प्रैक्टिस सेट देखिए, अगर ये प्रैक्टिस सेट में आप क्वेश्चन जितना भी बताएंगे सभी क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा तो आपका 100% रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जाइए, आपका 100% जो है निकल जाएगा। ठीक है, मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और जितना क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में बताएंगे सभी लेटेस्ट सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम रहे और एसएससी का, तो ये दोनों एग्जाम में ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है। भले पैटर्न सेम ही रहता है, क्वेश्चन अलग अलग रहता है। आपको समझना है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न को अगर आप समझ लिए तो कैसा भी सवाल रहे आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर और ऐसे सब सवाल को आप लोग को समझाने का प्रयास हम लोग करेंगे। अगर कोई भी डाउट रहे क्वेश्चन में तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आरआरबी जेई में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक कार रेंटल कंपनी छोटी कारों को $50 प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन और बड़ी कारों को $80 प्रतिदिन पर किराए पर देती है। ठीक, यदि एक दिन में कुल 13 कारों को $920 में किराए पर दिया गया तो कितनी बड़ी कारों की किराया पर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो है टेंडल कंपनी है। ठीक है, टेंडल कंपनी का कार है, उसमें दो तरह का कार है, एक बड़ी कार है एक छोटी कार है। तो छोटी कार को जो है ये $50 की, एक दिन में $50 लेता है, उसको दे देता है। ठीक है, किराए पे। और बड़ी कार की एक दिन में ₹70 लेता है, उसको किराए पे दे देता है। ठीक है, तो यदि एक दिन में वो 13 कार दिया, ठीक है, 13 कार किराए पर लगाया तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, $920। ठीक है, किराए पर दिया गया। तो बड़ी कारों की किराए पर, ठीक है, किराए पर दिया गया है। ठीक, तो बड़ी कार के हमको किराया निकालना है। कैसे निकालना है तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखिए छोटी कार। ठीक, छोटी कार, यहाँ पे लिख दीजिए बड़ी कार। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल जो है छोटी कार, देखिए छोटी कार एक दिन में कितना रनिंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से आप लोग समझिए, अगर यहाँ पे ये एक दिन में, ठीक है, ये देखिए छोटी कार की जो है एक दिन का डॉलर कितना है, $50 है। तो टोटल यहाँ पे एक दिन का डॉलर इसको कितना मिला है, 920। कितना मिला है, 920। ठीक है, तो हम इसको बीच में ले लेंगे 920। ठीक, $920 मिला। ठीक, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, छोटी कारों को $50। ठीक, तो छोटी कारों को $50 अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे टोटल कार कितना है, 13, कुल कार 13। तो $50 हम छोटी कार को लिखेंगे तो 13 पचे 65 कितना हो जाएगा, 650। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, प्रतिदिन ये बड़ी कार की $80। ठीक, तो 13 को 80 बार आप लोग पढ़िए, 13 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, 13 13 8 74 से 104 हो जाएगा। ठीक है, तो 104 और यहाँ पे एक जीरो, तो ये हो गया 1040। ठीक, अब यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है, ये जो इतना एक दिन का किराया है तो इसमें जो है इतना डॉलर आया, तो एक दिन का जो है ये बड़ी कार की इतना हो गया। ठीक है, और ये छोटी कार की इतना हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें माइनस कर देंगे, माइनस करके जो होगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना है, 920 है, इसमें 80 हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1000, और ये हो जाएगा 40, 80 40 कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 120, ये हो जाएगा 120। और अगर ये इसको हम माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे 920 में हम क्या करेंगे, 650 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों का अनुपात ले लेंगे, क्या करेंगे, अनुपात ले लेंगे। ठीक है, तो 120 अनुपात 270। ठीक है,
अगर हम इसको घटाएंगे तो ये 4 तिया 12, ठीक है, और ये 9 तिया 27, तो ये 4:9 हो गया, ठीक है। तो हम कुल रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया 13, 13 रेशियो बराबर, ठीक है। तो 13 रेशियो टोटल कितना हो गया 13 रेशियो। तो यहाँ पे देखिए दोनों को 13 रेशियो हो गया, तो 13 रेशियो बराबर 1, ठीक है। 13 रेशियो, अगर हम यहाँ पे देखिए 9 और 4 13, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9 और 4 13 हो गया, 13 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 रेशियो बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे, 1 रेशियो, तो 13/13, तो ये हो जाएगा 1, ठीक। 1 रेशियो का मान 1 हो गया। तो हमको निकालना है बड़ी कार निकालना है, तो बड़ी कार का रेशियो कितना है 9 है, ठीक है। तो 1 में क्या कर देंगे 9 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा बड़ी कारों, ठीक, या बड़ी कारों की किराए, ठीक है, कितना आ जाएगा 9। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं ठीक है, ये 9 और 4 कितना हो गया 13, ठीक है। तो 13 बराबर यहाँ पे देखिए 13 कहाँ से आया, आप लोग अभी एक स्टूडेंट पूछा सर 13 यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे देखिए 9 और 4 कितना हो गया 13, तो 13 रेशियो बराबर यहाँ पे कुल कारों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे देखिए अगर कार की संख्या हम रेशियो में ले रहे हैं तो 13 रेशियो यानी 13 अनुपात हो रहा है। तो 13 अनुपात बराबर कार कितना है 13, तो 1 अनुपात बराबर कार की संख्या 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको बड़ी कार लेना है, बड़ी कार की अनुपात कितना है 9, तो 1 से गुना कर देंगे, 9 1 कम 9, बड़ी कार की किराए 9 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ऐसा सब सवाल एग्जाम में आपको पूछ दे तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे सवाल आप लोग अच्छे तरीके से बना के अवश्य आइएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे सब क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक आप लोग को डेली प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। तो आप लोग सीखिए और अच्छे तरीके से सिलेक्शन लीजिए और अपना माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और अपना जो है मंजिल है और अपना मंजिल प्राप्त कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आए। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल जो डेली जो है नाप तौल का काम करता है, ठीक है, तो किराना दुकान जैसे हो गया तो ये सब में काम करता है, वो वैसे सब स्टूडेंट भी ऐसे सब क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं बना पाता है, ठीक है। इसका ट्रिक आपको बताएंगे तो आप जो है ऐसे सब सवाल सेकंडों में बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आइए आपको बिल्कुल सब ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को हम किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये हो गया 22 केजी, केजी को केजी में यहाँ पे क्या पूछा है 22 केजी 589 ग्राम और 19 केजी 678 ग्राम का जोड़ा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केजी को केजी के साथ हम लोग जोड़ेंगे और ग्राम को ग्राम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 19 केजी, ठीक, इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 1, 9 2 11 के 1 हासिल 1, ठीक है, और 2 1 3 3 1 4, ये 41 ग्राम 41 केजी हो गया, ठीक है। अब ग्राम को देखिए ये हो गया 589 ग्राम और इधर हो गया 678 ग्राम, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9 8 17 की 7 हासिल 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 7 15 15 1 16 6 हासिल 1, ठीक है, 6 5 11 11 1 12, ठीक, ये गया इतना ग्राम, ठीक है। तो 1000 आपको पता होगा कि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, ठीक है, 1 केजी होता है। तो यहाँ से जो है ये 1000 निकल जाएगा, 1000 यहाँ से निकल के ये कितना बच जाएगा, ये 267 ग्राम हो जाएगा, 267 ग्राम, 1000 आके यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये इसमें, ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये 42 केजी, ठीक। और ये जो ग्राम बचा इसका राइट आंसर हो जाएगा
42 kg 267 ग्राम। ठीक है, ये 42 kg 267 ग्राम आपका राइट आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में ये आंसर आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, अगर कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ऐसे सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसे सब क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम रहे, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम में ऐसे सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कोई सा भी एग्जाम रहे आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, उसके बाद समझिए तब बनाइए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए, कक्षा ए और बी में कुछ छात्रों की संख्या है। ठीक है, ए और बी दो कक्षाएं, दोनों में कुछ छात्रों की संख्या है। यदि 5 छात्र ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, तो ए से बी में, ठीक, अच्छे तरीके से समझिए यहाँ पे, तो ये ए से 5 छात्र निकल जाता है, और बी में 5 छात्र क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो बी में छात्रों की संख्या ए के 2 गुनी, ठीक, तो ए के 2 गुनी, बी में जो है छात्रों की संख्या ए से 2 गुना है, यहाँ पे 2 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, यदि एक छात्रा बी से ए में भेजा जाता है तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या, ठीक है, छात्राओं की संख्या ज्ञात करिए, यानी लड़कियों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। छात्रा रहता फिर लड़का रहता, छात्राओं है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको इससे हम गुना कर देंगे, इसका जो है हल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। तो ए हो गया, ए और बी छात्रा की संख्या, ठीक, तो चलिए यहाँ पे 2a हो गया, माइनस यहाँ पे कितना हो गया 10, ठीक है, और यहाँ पे b हो गया प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2a, ठीक है, b प्लस, ये प्लस में 10 इधर आके कितना, ये माइनस में उधर आके प्लस हो जाएगा 10, और 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये होगा 2a बराबर b प्लस 15। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसका राइट आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, ठीक, ए का मान निकालें, अगर ए का मान हम निकालना चाहते हैं तो इसको ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, तो भाग में। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए, ये 2a, ठीक है, 2a हो गया b प्लस 15, 2a b प्लस 15, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे समझिए, ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आगे समझिए। एक छात्र, ठीक है, छात्र कितना है, एक है, ठीक, तो यदि बी से ए में भेजा गया, ए में भेजा गया एक छात्र को, तो ए में प्लस हो जाएगा, और भेजा किससे गया, तो बी से। ठीक, तो बी से यहाँ पे समझिए, जहाँ पे बी से भेजा गया तो इससे माइनस निकल गया। ठीक है, इससे निकल के इसमें प्लस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है, क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये इस जगह से इसका रूल नियम यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से यदि जो है, यदि से इधर जो इसका रूल नियम ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या है, ठीक है, तो ए, अगर ए का मान निकालते हैं यहाँ पे बी हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। ठीक, कैसे अब -2 हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कैसे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पे कितना निकल गया, ए का मान कितना निकल गया, b-2। ठीक, तो ए का मान b-2 निकल गया। ठीक, या फिर इसको आप ऐसे भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस, इसको इधर दे दीजिए -b और बराबर -2, ये भी हो सकता है। ठीक, तो हमको ए के फिलहाल ए के स्थान पे क्या रखना है, b-2, ठीक है, इंटू b प्लस 15। ठीक,
तो ये हो गया 2b माइनस 4 बराबर b प्लस 15। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको b का मान निकालना है। ठीक है, तो b का मान निकाल के इस जगह पे रख देंगे, b का मान हमको ये निकालना है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या, ठीक है, छात्राओं की संख्या समान हो जाएगी। b में कितने छात्र है, ठीक, तो b का मान हमको निकालना है, ऐसे मतलब नहीं है, सिर्फ b में कितना है वही। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये b है, ठीक है, b को इधर लाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है, तो b हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना है 15, ठीक, और ये माइनस में इधर आके कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए b का मान 19 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको करना क्या है, सिर्फ लॉजिक को समझना है, इसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पे जैसे 3 गुनी है, 4 गुनी दे देगा, 5 गुनी दे देगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये जो है अंक चेंज कर देगा, यहाँ पे ए है तो बी एक्स वाई दे देगा, तो यही रहेगा, पैटर्न सभी सेम रहेगा, क्वेश्चन भले उलट फिर करके दे देगा। ठीक है, पैटर्न को समझिए, पैटर्न को अगर समझ लिए, इस पैटर्न के आधार पर जितना भी सवाल आएगा एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा रहे तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपका जितना भी कमेंट आता है सभी कमेंट का हम लोग रिप्लाई अवश्य देते हैं। ठीक है, और सभी कमेंट पढ़ते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, डाउट कहीं पे अगर डाउट है तो। चलिए, नहीं डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग क्लास 7, 8, 9, 10 इस समय पढ़े होंगे। ठीक है, ये गुना है, आपको ऐसा लगता नहीं होगा कैसे सब सवाल भी पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब 3.3.24 को 0.006 से गुना किया जाता है तो परिमाण में, ठीक है, परिमाण में कितने महत्वपूर्ण अंक होंगे। ठीक है, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो उसमें कितना अंक होगा, वो भी महत्वपूर्ण अंक, परिमाण। ठीक है, तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे। देखिए 100 ट्रिक बिल्कुल बताएंगे, क्या बताएंगे, का मतलब क्या होता है गुना, और ऐसे भी यहाँ पे दिया गया है गुना। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे डबल जीरो। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव, ये डबल ट्रिपल जीरो। ठीक, अब हमको करना क्या है, इसको 6 से गुना कर देंगे, 6 की 24 की 4 हासिल 2। ठीक है, 6 दूना 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 6 18, 18 1 19। ठीक, और यहाँ पे कितना है 3 इधर और 2 इधर, 5, 1 2 3 4 और 1 दे देंगे 5। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.00194 ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया परिणाम। ठीक, परिणाम महत्वपूर्ण परिणाम और अंक होंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितने अंक हैं, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, जीरो का कोई मान नहीं। ठीक है, तो ये 4 अंक है, टोटल कितना है 4 अंक, इसका परिमाण हो गया 4 अंक, ये आपका राइट आंसर हो गया। और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ऐसे सब सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग अच्छे तरीके से ऐसे सब सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सब सवाल जो है बिल्कुल सब ट्रिक बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन जो है एलपी टेक्नीशियन में, ये एलपी असिस्टेंट लोको पायलट पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में। ठीक है, क्वेश्चन है 2.25 लीटर आम के रस की
ठीक है, बोतल से कितनी 45 मिलीलीटर के छोटे गिलास भरे जा सकते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ, देखिए यहाँ पे 2 लीटर, 2.25 लीटर है, ठीक है, आम का रस, और ये जो है बोतल जो है 45 मिलीलीटर का बोतल है, उसमें जो है कितना गिलास भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट देखिए, इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, 2 10 मतलब 2 5 लीटर हो गया। ठीक है, ये क्या है, लीटर, लीटर, और नीचे क्या है, 45 मिलीलीटर। ठीक, अगर इसको मिली लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा मिलीलीटर। ठीक, मिलीलीटर ब्रैकेट में लिख देते हैं, अगर ये लीटर है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे तरीके, ताकि आप लोग समझ में आ जाए। ठीक, अगर लीटर को हमको बदलना है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में बदलने के लिए एम है, मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा मिलीलीटर। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे ये डबल यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 225, और यहाँ पे 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 45। अगर ये 45 से इसको कटाते हैं कितने बार में हो जाएगा, तो ये 5 बार में, 25, ठीक है, 25 की 5 बाकी 2, 4 पंचे 20, 2 22, यहाँ पे डबल जीरो डबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 मिलीलीटर, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ऐसे सब सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सब सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग घबराना नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आरपीएफ एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बी से छोटा 1 होना चाहिए, एक जो है बी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा बी। ठीक, के लिए यदि ये दो संख्या दिया है 63, 44 और 42, बी 8 का गुणनफल 12 से विभाज्य है, तो बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक, न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे कम मान। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, एक चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पे 12 से विभाजित पूछा है ना, तो 12 से विभाजित, तो 12 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, ये 3 हो जाता है और ये 4 हो जाता है, 4 तिया 12। तो 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाजित, ठीक, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर 2 अंक है, अगर हम इसको चेक करेंगे 6 + 3 + 4 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से विभाजित हो रहा है, देखते हैं 3 से हो रहा है कि नहीं। ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 4 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, 8 3 11, 11 से कितना हो जाएगा, 17, 17/3, ये 3 से विभाजित, ठीक है, नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, ये पहला संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, दूसरा संख्या चेक करेंगे, दूसरा क्या है, 2 है, 4 है, +2 है, फिर क्या है, बी है, +8 है, और इसको किससे भाग दे देंगे, 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 + बी और बटे 3। अब यहाँ पे b का मान कितना मान रखने पर ये विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे b बराबर b का मान रखते हैं, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, इससे विभाजित हो रहा है,
ठीक है। अगर 2 रखते हैं यहाँ पे तो ये 16 हो जाता है, तो 16 विभाजित नहीं होगा। 3 रखते हैं तो ये हो जाता है 17। 4 रखते हैं तो फिर ये विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो नहीं होगा, 6 रखेंगे तो नहीं होगा, 7 रखेंगे तो यहाँ पे हो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 7 बी का मान रखेंगे तो ये 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, तो 7 क्या 21, तो ये हो गया बी का मान और ये इससे विभाजित है ये संख्या, ठीक। पूछा क्या गया है, बी का न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे कम, ठीक है। न्यूनतम मतलब कम, ठीक है। न्यूनतम 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 मान यानी सबसे कम। तो यहाँ पे देखिए, अगर सबसे कम यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया गया है, ए से बड़ा बी होना चाहिए, ठीक है। तो ए से बड़ा बी, तो एक तो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये 4 हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक से बड़ा है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगर इस क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका दोस्त फेसबुक व्हाट्सएप जितना भी है शेयर कीजिए, ताकि ऐसे सब सॉफ्टवेयर वो भी सीख सके, उसका भी सिलेक्शन हो सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। जितना ज्ञान बांटिएगा उतना ज्ञान बढ़ेगा, ठीक। तो अच्छे तरीके से ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और आपका जो मंजिल है, मंजिल के ऊपर मेहनत कीजिए, एक दिन अवश्य से आपको मंजिल मिलेगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।